प्यारे बच्चों, मेरा नाम प्रवीण गहलोत है और आनंद इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैंने आपको बताया जो प्रथम वीडियो है उसमें समानताएं और अंतर देखा हमने मुहावरे और लोकोक्ति में। जो दूसरा वीडियो है उसमें देखा हमने लोकोक्ति की जानकारी प्राप्त की, किस प्रकार लोकोक्ति को समझ सकते हैं, उनका वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं मुहावरे, क्योंकि मुहावरे हमारे दैनिक जीवन में बहुत बार हम प्रयोग करते हैं, लेकिन क्या होता है हमें पता नहीं है कि किस प्रकार हम मुहावरों का प्रयोग करें। तो समझना है और मुहावरों को आगे वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो चलिए आरंभ करते हैं मुहावरे। चलिए तो लोकोक्ति के बाद हम देखते हैं मुहावरे। 10 लोकोक्ति थी, 10 मुहावरे लेते हैं। कुछ चुनिंदा मुहावरे मैंने लिए हैं जो एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। इसी प्रकार मैंने लोकोक्ति भी ली थी पहले। पहला है अक्ल पर पत्थर पड़ना। अक्ल पर पत्थर पड़ना, आंखों से गिर जाना। क्या? आंखों से गिर जाना। अंकुश लगाना। चौथा है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। अपने मुंह मियाँ मिट्टू। आकाश पाताल एक करना। आनन फानन में। आनन फानन में। आपे से बाहर होना। आपे से बाहर होना। ईंट का जवाब पत्थर से देना। कसौटी पर कसना। और अंत में खरी खोटी सुनाना। आप क्या करेंगे, इनका जो हिंदी अर्थ है, मैंने आपसे कहा था कि मुहावरे में क्रियापद का होना जरूरी है, लेकिन लोकोक्ति में क्रियापद का होना अनिवार्य नहीं है। अब देखते हैं सबसे पहला जो हमारा मुहावरा लिखा हुआ है, अक्ल पर पत्थर पड़ना। इसका हिंदी अर्थ क्या होगा बच्चों? मूर्खतापूर्वक आचरण करना। ध्यान से देखना, अक्ल पर पत्थर पड़ना इसका मतलब है मूर्खतापूर्वक आचरण करना। अगर कोई व्यक्ति मूर्खतापूर्वक आचरण करता है, अपनी मूर्खता बार बार दिखाता है, तो अपन क्या बोलेंगे उसको? अक्ल पर पत्थर पड़ना। अब इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, कोई लड़का है जो एक बार उसको मान लो गाड़ी चलाने नहीं आती, एक बार गाड़ी लेके गया, कहीं पे उसको ठोक के आ गया, कहीं पे उसका एक्सीडेंट हो गया। अब एक बार हो तो लोग वाले सोचेंगे चलो कोई बात नहीं, नया नया सीख रहा तो हो सकता है, लेकिन अगर वो दूसरी बार भी गया है और वापस अगर उसकी गाड़ी कहीं पे ठुक गई तो लोग क्या बोलेंगे कि अक्ल पर पत्थर पड़ गया है क्या? अरे भाई, जब तुझे चलानी नहीं आती तो क्यों चला रहा है? सीधी सी बात है, या तो गाड़ी को सीखो, नहीं तो अपने भी नुकसान होगा और सामने वाले के भी नुकसान होगा। तो अपन क्या बोलेंगे कि तेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गया है क्या? मतलब अगर कोई काम करना नहीं आता है और जबरदस्ती करेंगे और अगर उसके अंदर क्या होगा, हमें नुकसान होगा, तो अपन क्या बोलेंगे? रहने दो, इसके तो अक्ल पे पत्थर पड़ गया है, कुछ समझ में भी इसको नहीं आता है। हो गया। जो दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है आंखों से गिर जाना। देखो बिल्कुल आसान है। आंखों से गिर जाना इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है सम्मान खो देना। अगर जिंदगी में या अपने समाज के अंदर एक बार कोई व्यक्ति अपनी आंखों से गिर जाता है तो वापस वो उठ नहीं सकता, वो अपना सम्मान क्या करता है? हमेशा के लिए खो देता है। कैसे? वाक्य में प्रयोग करते हैं। जैसे कि कोई गुरुजी है, किसी बच्चे के साथ बड़ा अच्छा उसका व्यवहार है, बड़ा अच्छे से उनको रखते हैं, बच्चा भी बहुत उनका सम्मान करता है, लेकिन अगर कभी कुछ बच्चे को ऐसा करते हुए देख ले, जैसे किसी की मान लो साइकिल की या मोटरसाइकिल की हवा निकालते हुए देख ले उसको, या ऐसा कोई काम करते हुए देख ले, मान लो किसी को गाय को मार रहा है या फिर किसी को परेशान कर रहा है, तो क्या होता है, बच्चा उस गुरुजी के आंखों से गिर जाता है। मान लो कि आप बड़े सज्जन बनते हो किसी के सामने, ऐसा दिखाते हो कि मेरे जैसा तो कोई नहीं है, लेकिन आप घर पे मम्मी को तू तड़ाके से बातें कर रहे हो, पापा से तू तड़ाके में बातें कर रहे हो, तो जिस व्यक्ति की नज़र में आप अच्छे होते हो ना, अचानक क्या होता है उस व्यक्ति की नज़र में आंखों से आप क्या होते हो? गिर जाते हो। तो हमें जहां तक हो सकता है आंखों से नहीं गिरना है और कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि हमें कोई व्यक्ति अपनी आंखों से गिरा दे। क्लियर हो गया? अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब ऐसा काम कोई भी करना जो हमें नहीं आता है और हमें नुकसान हो जाएगा। आंखों से गिर जाना, कोई भी किसी भी व्यक्ति के नज़र में अगर अपन अच्छे हैं तो उसके सामने हर चीज भी भूल कर भी कुछ ऐसा नहीं करना है कि क्या हो जाए, उसकी आंखों से गिर जाए, हमारा सम्मान कम हो जाए। आगे है अंकुश रखना। ये जो मुहावरा है ये बहुत जगह काम आता है। जैसे कि अपन बहुत छोटी सी बात करें, जैसे पहले देख लीजिए,
नियंत्रण में रखना। अगर मान लो किसी की घर में कोई बेटी है या उस किसी की बहन है, अब अगर मान लो बार बार मार्केट घूमने के लिए जा रही है या फिर कुछ ऐसे उनके ऐसे कुछ पोशाक है जो उनको पहनने नहीं चाहिए, तो पास वाले क्या बोलेंगे आकर के कि देखिए ना भाई, आपकी जो लड़की उसे क्या रखिए, नियंत्रण में रखिए, या फिर क्या कहेंगे, अंकुश में रखिए। हाथी जो होता है ना, जब वो बिफट जाता है, जब क्या होता है वो बिफट जाता है और बिल्कुल नियंत्रण से बाहर आ जाता है, तो जो महावत होता है हाथी को संभालने वाला, उसके पास होता है अंकुश, एक भाले के समान छोटा सा हथियार होता है, उससे हाथी के सिर पे वो थोड़ा सा क्या करता है, छुपाता है, उससे हाथी क्या आता है, कंट्रोल में आता है। तो अंकुश रखना मतलब किसी पे नियंत्रण रखना। आपकी कोई व्यक्ति है, कोई जो भी हो सकता है, मिलने वाला, पहचान वाला, अपरिचित, अगर आप उस पर नियंत्रण रख सकते हैं तो अपन क्या बोलेंगे, अंकुश रखना। अधिकतर ये होता है कि जो परिवार होता है, परिवार के अंदर जो पुत्र है, ठीक है, पुत्री है या बहू है, जो भी है, उनको विशेष करके उनको पे क्या रखना पड़ता है, हमको अंकुश रखना पड़ता है। अगर बार बार घूमने की आदत है उनकी, तो पास वाले कहेंगे कि देखिए साहब, आप अपनी बेटी पे या बहू पे क्या रखिए, अंकुश रखिए, जो बहुत जरूरी भी है। अगर अंकुश रखेंगे तो कुछ ऐसी घटनाएं नहीं होगी जो अमूमन देखने को मिलती है। चौथा है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। ये बहुत आसान है। कोई व्यक्ति जो है वो अपनी खुद की प्रशंसा करता है, किया दे रहा है कुछ भी नहीं, एक छोटा सा मान लो किसी को 5 रुपए का किसी को चारा देगा तो ऐसे देगा जैसे 5 लाख का चारा दे रहे हो, तो उससे क्या बोलेंगे अपन, अपनी मुंह मियाँ मिट्टू बनना। इतनी प्रशंसा करेगा, अपनी इतनी प्रशंसा करेगा कि ऐसा लगता है कि साहब इससे बड़ा तो दुनिया में है ही नहीं। लेकिन क्या अर्थ हो जाएगा उसका, अपनी प्रशंसा आप करना। अरे भाई, अगर आप बड़े हो, समझदार हो, पढ़े लिखे, तो किसके लिए हो, अपने लिए हो। इसलिए व्यक्ति को कभी खुद की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। उसकी महत्ता तब जब सामने वाला आकर के किसी और से बोले कि नहीं नहीं साहब, इतना अच्छा व्यक्ति है, उसके जैसा हमने बिल्कुल भी नहीं देखा, बिल्कुल घमंड नाम की चीज नहीं है। तो अपने मुंह मियाँ मिट्टू नहीं बनना चाहिए। खुद के मुख से खुद की प्रशंसा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, तब जाकर के लोग आपको अच्छा कहेंगे, आपका सम्मान करेंगे। और अगर 10 लोगों के बीच में बैठ कर आप अपनी प्रशंसा किए जा रहे हो, बड़ बड़ बोले जा रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है। आपके सामने तो वो अच्छा बोलेंगे, लेकिन बाद में क्या बोलेंगे, अरे यार कैसा इंसान है, अपने मुंह से खुद की प्रशंसा कर रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। 5वां है आकाश पाताल एक करना। परीक्षा के अंदर बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है, एक जो 2 पक्के दोस्त होते हैं ना, एक दोस्त को पता चल जाए कि सामने वाला रात को 12 बजे तक पढ़ाई करता है, तो जो उसका दूसरा दोस्त है वो क्या करेगा, 2 बजे तक पढ़ाई करेगा, आकाश पाताल एक कर लेगा। किस लिए, कि इससे ज्यादा मेरे अंक आने चाहिए। कठिन परिश्रम करने के लिए भी क्या करना पड़ता है, हमें आकाश पाताल एक करना पड़ता है। इसका हिंदी हो जाएगा अत्यधिक परिश्रम करना। इतना परिश्रम करना, इतना परिश्रम करना कि जो लक्ष्य आपको चाहिए वो आपको किसी भी परिस्थिति में मिलना चाहिए, बिल्कुल भी उसमें कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। क्लियर। इसलिए आकाश पाताल एक करना। अगर किसी काम को करने का आपने ठान लिया है तो उसमें इतनी डूब जाओ, उसके अंदर इतना परिश्रम कर लो कि पूरी सफलता आपको उसमें मिले। अब आनंद फानन में ये तो बहुत देखने को मिलता है। आनंद फानन में तो इतना देखने को मिलता है कि पूछो ही मत। कैसे, मान लो पापा ने बोला कि बेटा बाजार से सामान लेके आ जाओ। अब क्या सामान लेके आना है ये तो अपन ने सुना नहीं। अब फटाफट बैठे साइकिल पे, साइकिल तो कहाँ चलता, बाइक पे या स्कूटी पे बाजार गए। फिर वहां जाके सोचते, बोले पापा ने सामान कौन सा लाने के लिए कहा था। तो आनंद फानन में कोई काम नहीं करना चाहिए। फिर घर पे आते पापा बोलते अरे सुन के तो जाता, क्या लेके आना है मुझे। आनंद फानन में कोई काम नहीं करना चाहिए। क्यों, बहुत शीघ्र अगर कोई, जैसे कि मान लो अपन चाय पी रहे हैं या कोई लिक्विड पी रहे अपन, अब आनंद फान में जल्दी जल्दी पियेंगे तो क्या होगा, तो नाक में चढ़ जाएगा या खांसी आने लग जाएगी, या फिर क्या होगा कपड़े पे वो गिर जाएगा। लोग क्या बोलेंगे, अरे इतना कहाँ लेट हो रहा है, थोड़ा आराम से पी। तो जहां तक हो सकता है आपको आनंद फानन में कोई काम नहीं करना है। बहुत बार अपन क्या करते हैं, आनंद फानन में किसी को ऐसा बोल देते हैं, अपन सोचते नहीं है कि उसका अर्थ कुछ और निकलेगा, पर सामने वाला उस बात को इतनी गहराई तक ले जाता है ना कि हमें बड़ा दुख होता है बाद में कि हमें ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। उसके बाद है आपे से बाहर होना। आपे से बाहर होना का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत क्रोधित होना।
और ये अधिकतर कहाँ देखने को मिलता है? गुरु और शिष्य के बीच में, वो तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में बहुत देखने को मिलता है। मान लो कि टीचर ने, किसी अध्यापक ने किसी बच्चे को मारा, अब मान लो उस बच्चे की गलती नहीं थी, तो बच्चा क्या हो जाता है? आपे से बाहर हो जाता है, उससे पता ही नहीं चलता कि क्या बोलना है, वो तू तड़ाके से कुछ भी बोल देता है। फिर टीचर को भी लगता है कि नहीं यार, शायद इसकी गलती नहीं थी। और ये होता है, मान लो अचानक आप सीधे साधे खड़े हो, आपके पापा ने आपको डांट लिया या मम्मी ने आपको डांट दिया, बड़े भाई ने आपको डांट दिया, तो क्या होता है? आपको लगता है कि मेरी गलती है नहीं, और सामने वाले ने मुझे क्या कर दिया? डांट दिया। तो व्यक्ति क्या होता है? तुरंत आपे से बाहर आ जाता है, गुस्से में आ जाता है। ईंट का जवाब पत्थर से देना, जैसे उदाहरण के लिए देख लेते हैं, क्या हो जाएगा इसका मतलब? कड़ा मुकाबला करना। दो टीम है, मान लो खो खो खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, या फुटबॉल खेल रहे हैं, बैट बॉल खेल रहे हैं। अगर आप एक टीम ने हमको चीटिंग करके क्या कर दिया है? हरा दिया है, या हमारे साथ धोखा कर दिया है, तो दूसरी बार उसका क्या करना चाहिए? ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। इतनी मेहनत करनी चाहिए और इतनी कोशिश करनी चाहिए कि सामने वालों को मुंह तोड़ जवाब दे सके। कसौटी पर कसना, ये जो मुहावरा है, ये मित्रता करने के समय बड़ा सहायक हो सकता है हमारे। कैसे? कसौटी पे कसना, अगर आपका कोई दोस्त है, आप नई दोस्ती करने जा रहे हो, किसी से फ्रेंडशिप करने जा रहे हो, तो पूरा ध्यान रखना, उसको एक बार तो कसौटी पे जरूर कसना चाहिए, एक बार उसको आजमाना चाहिए, क्या हमारे लायक है या नहीं है। नहीं तो क्या होगा? 2 दिन की दोस्ती, फिर बात वापिस खत्म हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, मतलब परीक्षा लेना सामने वाले की। और अंत में खरी खोटी सुनाना, बुरा भला कहना। अब खरी खोटी क्या होता है? जैसे कि अधिकतर परिवार के अंदर देखने को मिलता है। कैसे? मान लो कर कि सास है, बेचारी बहू की कोई गलती नहीं है, वो अपना काम सही से कर रही है, लेकिन क्या करती है? वो बाहर जाती है, दूसरों की बातें सुनती है, और घर पे आकर के अपनी बहू को खरी खोटी सुनाती है, भला बुरा कहते हैं उसको, तुम्हें लखन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जबकि बेचारे की कोई गलती होती नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अब क्या होगा? अगर हमें ये मुहावरे याद होंगे, तो मुहावरों के साथ जैसे ही कोई व्यक्ति बोलेगा, हमें उसका अर्थ समझ में आ जाएगा। ये कुछ चुनिंदा मैंने मुहावरे लिए थे, लेकिन आपको इसके अलावा भी बहुत सारे मुहावरे याद करने और मुख जुबानी याद रखने। अब इसके आगे का जो वीडियो बनेगा, वो बनेगा हमारा प्रार्थना पत्र को लेकर के। तो मिलते हैं आगे की वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।